हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसे मैंने कुछ वाहियात मेंटालिटी रखने वाले फालतू लोगों की रिव्यूज की वजह से 4 महीने लेट देखा। आज हम बात करेंगे उमेश बिष्ट डायरेक्टेड पगलेट की। स्टोरी शुरू होती है एक घर में जहां इस घर के बेटे आस्तिक की डेथ हो गई है। आस्तिक अपने लेट 20s में था और 5 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। आस्तिक के छोटे भाई आलोक को उसके क्रियाकर्म के लिए तैयार किया जा रहा था और घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। आस्तिक के पेरेंट्स अपने जवान बेटे के अचानक हुए मौत से सदमे में थे। उसके बाद भी वो अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करते हुए आस्तिक के पिंडदान और 13वीं की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ सभी को संध्या की बड़ी फिक्र हो रही थी। संध्या आस्तिक की विधवा थी और वो क्या कर रही थी? संध्या अपने रूम में फेसबुक पे कॉन्डोलेंसेस मैसेज चेक करते हुए उबासियां खा रही थी। संध्या को पहली नजर में देख के लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड के डेथ को या तो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था आस्तिक की मौत से। जब संध्या की फ्रेंड नाजिया उसके घर पहुंचती है तो संध्या नाजिया के लिए बोल के चिप्स और पेप्सी मंगवाती है और खुद खाती है। नाजिया के घर आने से कुछ रिश्तेदार नाक सिकुड़ते हैं क्योंकि वो मुस्लिम थी और उसकी चाय का कप भी अलग कर दिया जाता है। ताया जी आलोक से कहते हैं कि क्योंकि उसने आस्तिक का क्रियाकर्म किया था तो उसे सभी नियमों का सही से पालन करना है और बीड़ी गुटखा शराब सब, जिससे हमें पता चलता है कि फैमिली काफी ऑर्थोडॉक्स थी। जहाँ संध्या को अपने हस्बैंड के डेथ से ना रोना आ रहा था और ना दुख हो रहा था, उसे भूख भी कसके लग रही थी और मसालेदार खाना खाने की क्रेविंग हो रही थी। वहीं आस्तिक के पापा अपने बड़े बेटे की मौत से टूट गए थे। उनको ना भूख लग रही थी ना नींद आ रही थी। उनकी फैमिली आस्तिक पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी तो इस बात का भी उनको टेंशन था कि आगे घर कैसे चलेगा। ताया जी संध्या के फादर से कहते हैं कि अगर वो कुछ दिनों के लिए संध्या को अपने घर ले जाना चाहे तो संध्या के लिए अच्छा होगा। पर संध्या की माँ ये कह के मना कर देती है कि अब यही उसका घर है तो उसे यहीं रहना चाहिए, मायके जाके क्या करना है। उसी शाम संध्या की माँ उसकी नजर उतारने लगती है। वो संध्या की नजर उतारती हुई कहती है कि ये उसी का घर है और यहाँ से कोई उसे नहीं निकाल सकता। शायद उन्होंने ये सोच लिया था कि उसके पति के मौत के बाद उसे इस घर से निकाला जा रहा है। संध्या की मॉम उसकी नजर उतारने लगती है पर संध्या को नजर लगने जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वो इंग्लिश में एमए थी और अपनी क्लास में उसने टॉप किया था, यानी कि वो पढ़ी लिखी स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी। पर उसकी माँ पुराने ख्यालात रखती थी और टोने टोटके करती रहती थी। आसिक के बैंक फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए संध्या से उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाई जाती है। जब वो आसिक की अलमारी टटोल रही थी तो उसमें से उसे एक लड़की की फोटो मिलती है जो पॉसिबली उसके गर्लफ्रेंड की थी। संध्या को इस अफेयर के बारे में पता नहीं था और अब संध्या को रियलाइज होता है कि क्योंकि आस्तिक किसी और से प्यार करता था इसलिए उसके और संध्या के बीच में कोई नजदीकियां नहीं थी। उनकी शादी को 5 महीने हो गई थी पर उन्होंने कभी अच्छे से बात तक नहीं की थी। अब यहाँ पता चलता है कि क्यों संध्या को आस्तिक के मौत पे रोना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों के बीच किसी भी तरह का इमोशनल बॉन्डिंग बना ही नहीं था। संध्या को लगता है कि आस्तिक ने उससे धोखा किया है। आस्तिक के पापा तायाजी और आलोक अस्थि विसर्जन के लिए गंगा के घाट पे थे और दूसरी तरफ संध्या को गोलगप्पे खाने थे। वो आस्तिक से नाराज थी, उसकी मौत से सदमे में थी और अभी अभी उसे पता चला था कि उसका किसी और के साथ अफेयर था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे इमोशंस वो करे तो कैसे प्रोसेस करे। वो डॉक्टर के पास जाने का बहाना बना के गोलगप्पे खाने चली जाती है। अगले दिन आस्तिक के कलीग्स संध्या से मिलने आते हैं जहां वो मिलती है आकांक्षा से। वो आकांक्षा को बहाने से अपने रूम में ले जाती है और ये बताती है कि आस्तिक के साथ उसके अफेयर का उसको पता चल गया है। आकांक्षा उसे बताती है कि वो और आस्तिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर आस्तिक ने कभी भी संध्या को धोखा नहीं दिया। आस्तिक की संध्या से शादी के बाद आकांक्षा और आस्तिक सिर्फ कलीग्स थे और उनके बीच उससे ज्यादा कुछ नहीं था। संध्या आकांक्षा से उसके और आस्तिक के बारे में और ज्यादा पूछती है। जब उसे पता चलता है कि आस्तिक का फेवरेट कलर ब्लू था और वो मोस्टली फॉर्मल्स पहनना पसंद करता था। अब संध्या को पता चलता है कि जब उसने एक बार आस्तिक को एक प्रिंटेड शर्ट गिफ्ट की थी तो उसने वो शर्ट कभी क्यों नहीं पहनी थी। आस्तिक की ऐसी छोटी छोटी बातें उसे आकांक्षा से पता चल रही थी। संध्या आकांक्षा से घर के बाहर भी मिलने लगती है और वो अक्सर आस्तिक की ही बातें किया करते थे। आकांक्षा अनकंफर्टेबल हो जाती है पर संध्या कहती है कि वो सिर्फ आस्तिक की कुछ यादें मांग रही है क्योंकि उसके और आस्तिक के बीच कोई ऐसी याद उसके पास नहीं है। संध्या को लगता है कि उसकी तरह आस्तिक को भी प्यार करना नहीं आता था, पर आकांक्षा से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि आस्तिक बहुत रोमांटिक था। वो आकांक्षा के साथ उन जगहों पे जाने लगती है जहाँ आकांक्षा और आस्तिक जाया करते थे। वो आकांक्षा के जरिए आस्तिक को समझने की कोशिश कर रही थी। संध्या को पता चल चुका था कि आस्तिक का टेस्ट अलग था, जो वो आकांक्षा से कहती भी है।
वो आकांक्षा को देखती रहती थी और खुद के और आकांक्षा के बीच के डिफरेंस को देख के समझ रही थी कि आस्तिक क्यों आकांक्षा को पसंद करता था। आकांक्षा एजुकेटेड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल लड़की थी, पर वो तो संध्या भी थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आकांक्षा इंडिपेंडेंट भी थी। जहाँ आस्तिक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स था, वहीं आकांक्षा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग थी। वो शहर में अकेली रहती थी और वेल सेटल्ड थी, उसे किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ संध्या एक बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी। आकांक्षा से संध्या को खुद को बदलने की इंस्पिरेशन मिल रही थी। एक रात जब संध्या दादी को खाना खिला रही थी तो वो सुनती है कि घर के बड़े मेल मेंबर्स उसकी दूसरी शादी की बात कर रहे थे। किसी ने भी उससे पूछने की जहमत तक नहीं की और उसके बिहाफ में खुद ही डिसीजंस लेने लगे थे। ताया जी तो ये भी कह जाते हैं कि इन सब मामलों में वो बहुत ओपन माइंडेड और फॉरवर्ड है। संध्या देख रही थी कि उसके लाइफ में उसके खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं था और दूसरे लोग उसके लिए डिसीजंस लेने लगे थे। हद तो तब हो जाती है जब एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आके ये कहता है कि आशिक ने 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था जिसकी नॉमिनी संध्या थी। 50 लाख सुनते ही सारे रिश्तेदारों की आंखें बटाटे वड़े जैसे फट के बाहर आ जाते हैं। संध्या की माँ जो उसे मायके नहीं ले जाना चाहती थी, वो उसे अब अपने साथ ले जाने के लिए उतावली हो जाती है। और आस्तिक का कजिन आदित्य, जिसको अपने रेस्टोरेंट के लिए फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, वो संध्या को शादी के लिए अप्रोच करता है। फ्रेंड्स, हम अपनी मूवी के क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं और ये आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को यहाँ देखना बंद कर सकते हैं। पर अगर आप पूरी स्टोरी यही जानना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहिए। रात को अकेले में संध्या आदित्य से मिलती है और उसे कुछ कहती है, जिस वजह से अगली सुबह आस्तिक की 13वीं के रिचुअल्स खत्म होते ही आदित्य अपना सामान समेट के दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। जब सब उसके जाने की वजह पूछते हैं तो आदित्य के पापा कहते हैं कि संध्या प्रेग्नेंट है, इसलिए आदित्य अब उसे शादी नहीं करना चाहता। पर आदित्य की छोटी बहन कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संध्या और उसकी बात हुई थी और संध्या ने उसे बताया था कि उसकी पीरियड्स चल रही थी। फिर सबको पता चलता है कि संध्या ने आदित्य को टेस्ट करने के लिए झूठ कहा था, जिसमें वो फेल हो गया था। सब संध्या को ढूंढने लगते हैं, पर अब वो घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने दादी के पास एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो अब इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और दूसरे शहर में उसकी इंटरव्यू थी, इसलिए वो जा रही है। वो जाते हुए इंश्योरेंस का चेक आस्तिक के पापा को देके जाती है और कहती है कि अब आस्तिक नहीं है तो क्या हुआ, वो जॉब करेगी और आस्तिक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल करेगी और संध्या अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करने निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड्स, ये एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा है जिसकी रेटिंग्स IMDb में 6.9 आउट ऑफ 10 है, 69% फ्रेश ऑन रॉटेन टोमेटोज और 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को देखना पसंद किया है और ये एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। मुझे इस मूवी में संध्या यानी सानिया मल्होत्रा और आशुतोष राणा का एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा। Thank you for watching. Do like, share and subscribe the channel. And until next movie explanation, goodbye and take care.